सर, एक मेरा सवाल है आपसे। मंडी में जो किसान की अगर उनका आकस्मिक निधन हो जाता है, उनके लिए सर सुविधा क्या है, सर आप कुछ बताएँगे? हाँ, मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो मंडी समितियों में योजनाएँ चल रही हैं, तो उसमें कृषक जो है, तो वो कृषि कार्य करते समय और उस आदमी की अगर कोई मृत्यु वगैरह हो जाती है, तो उसमें हम लोग उस कृषक के परिवार को 3 लाख रुपए का उसको परिवार को आर्थिक सहायता हम लोग प्रदान करते हैं। जिसके अंतर्गत में अभी 2 किसान भाइयों के मेरे पास में दावे आए हैं, जिनकी कृषि कार्य करते समय मृत्यु हुई थी, तो उनको हम लोग दावा को स्वीकृत होने के उपरांत तत्काल में ही उनको 3-3 लाख रुपए एक व्यक्ति को हम लोग देने जा रहे हैं अभी। सर, किसान बाज़ार में सर सबसे ज़्यादा सर धनराशि सर वहाँ जो कुछ मतलब बच्चों के मनोरंजन के लिए चीज़ लगी हुई है, उनसे कितनी प्राप्त की सर अभी आपने? अब हमारे यहाँ पे एक कृषक वो उसका किसान मॉल में किड्स जोन के संचालन है, जिसमें एक मूवी हॉल भी है और बच्चों को खेलने कूदने की वो भी चीज़ है। तो उनको वो बाकायदा निमासा उनको उठाया गया है और उसके बाद में उन लोगों के द्वारा जस्ट अभी इसी जनवरी महीने में ही 10 लाख रुपए की धनराशि उन्होंने जमा की हुई है एवं शेष ऐसे जितने भी दुकानदार मंडी वहाँ बैठे हुए हैं, तो जिनके नियमानुसार पैसा धनराशि अभी जमा नहीं की गई है, तो उनके लिए हम लोगों ने कार्रवाई कर ली है। उनके नोटिस वगैरह बना के उनसे कहा जाएगा कि आप लोग अपनी दुकानों को खोलिए और या उसका जो बकाया पैसा है उसको जमा कीजिए, अन्यथा की स्थिति में उनका जमा धनराशि को जब्त करते हुए तो उनका दुकान आवंटन हम लोग नष्ट करने जा रहे हैं। सर, कुछ जगह सर बंद रहती है, जिससे सर सारे अगल-बगल की दुकान खोलते हैं, वो प्रभावित हो जाते हैं। जी, इसके जी। लिए सर कितने लोगों पर कार्रवाई करेंगे? इसमें लगभग मान के चलें हम लोग कि करीब 20 से 25 लोग ऐसे हैं कि जो दुकान बंद करके बिल्कुल बैठे हुए हैं, तो इन सब लोगों को नोटिस देके और पहले कहा जाएगा कि आप लोग अपनी दुकान को संचालन कीजिए, अन्यथा की स्थिति में उनके दुकान का आवंटन नष्ट करके और कार्रवाई करने जाए। इसके साथ साथ में भी किसान बाजार में हम लोग जो व्यापारियों की वहाँ जो मांग थी उन लोगों की कि साहब आगे की बाउंड्री वॉल जो है तो उसको छोटा करा दिया जाए और छोटा करना उसमें सुंदर आकर्षक बना दिया जाए, तो इसके संबंध में डीडीसी महोदय के यहाँ से एक 37 लाख समथिंग का एक आंकड़न रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है, 37,80,000 रुपये, तो आंकड़न रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई है और वो लखनऊ मुख्यालय से सैंक्शन होने के उपरांत थी। इसको और आकर्षण बनाने के लिए हम लोग इसमें कार्रवाई बहुत जल्दी करने जा रहे हैं। सर, वैसे कुछ आइडिया है मांग क्या थी सर वो वहाँ पर? उन व्यापारियों की मांग ये थी कि आगे की जो मुख्य जो दीवार जो है, तो उसकी वजह से हमारा जो किसान बाजार है तो वो दिखता नहीं है, तो उसको छोटी करा के उसमें आकर्षणीय ग्रिल वगैरह लगवा दी जाए, जो हम लोगों ने बना के तैयार मतलब आंकड़न रिपोर्ट तैयार कर ली है। इसके साथ साथ उनकी ये मांग थी कि साहब पार्किंग जो है, तो पार्किंग में बाकायदा ऊपर एक सेट डलवा के और उसकी व्यवस्था अच्छी करा दी जाए। इस विषय पे भी हम लोगों ने काम कर लिया है। इसके साथ साथ में जो उस स्थल में हल्की फुल्की टूट फूट जो पत्थर वगैरह जो टूट गया है तो टायर से टूट गया, उस सब को रिपेयरिंग करा के और ये सबको कार्य कर लिया गया है। इसके साथ साथ उनकी मांग थी कि साहब वहाँ पे सफाई व्यवस्था का ठेका करा दिया जाए, तो उसमें भी हमने आंगन रिपोर्ट डीडीसी महोदय से मांग ली है। आंगन रिपोर्ट प्राप्त होते ही नियमानुसार उसका ठेका करा दिया जाएगा और पूरे वर्ष के लिए सफाई व्यवस्था वहाँ पर लागू करा दी जाएगी। सर, जो भोजला मंडी बनी हुई है सर उससे सर आय के स्रोत में सर इस बार क्या प्रोग्रेस हुई है? आय के उसमें प्रोग्रेस में ये हुई है कि इसी मंथ हम लोगों का 80 लाख रुपए का टारगेट माह जनवरी का था, जिसके एवज में 1 करोड़ 16 लाख रुपए की हम लोगों ने पूरे मंडी झांसी से हमने प्राप्ति करी है। और वहाँ चूँकि 5 जून के बाद में थोड़ा सा उसमें आय में प्रभावित पूरा प्रदेश ही हुआ है, लेकिन हमारी भोजला अपनी झांसी मंडी में अभी हम लोग लक्ष्य अपना पूरा कर रहे हैं और अच्छा काम किया जा रहा है।